एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। सो आई थिंक आप चीज़ों को अच्छे से डील कर रहे होंगे और आगे बढ़ते बढ़ते आज मैंने ये भी बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है और आप इस क्वेश्चन में अपना पूरा दिमाग लगाइएगा एग्जैक्टली कैसे इस क्वेश्चन को करना है मेरे को। ओके, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करो, क्या निकालना है उसको बाद में समझेंगे। ओके, अब देखिए दिया है ये कोई सर्किट है, दिस इज समथिंग सर्किट जिसमें आप देखोगे कि आपके डिपेंडेंट सोर्सेस, रेजिस्टेंसेस और इंडिपेंडेंट सोर्सेस आपके हैं। तो क्वेश्चन में पहले ध्यान दिया करो क्या एग्जैक्टली चीजें अवेलेबल है। तो मेरे पास रेजिस्टेंसेस हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेस भी है और डिपेंडेंट सोर्सेस भी आपके हैं। करंट सोर्स है, डिपेंडेंट करंट सोर्स है जो कि डिपेंड कर रहा है किसी न किसी करंट पे, और वो किन करंट्स पे डिपेंड कर रहा है वो भी आपको दिया होगा। I1 ये करंट है और I2 ये वाली करंट है। ओके, अब कह रहा है अगर V0 की वैल्यू 5 वोल्ट है, V0 की वैल्यू दे दिया इन्होंने 5 वोल्ट की इक्वल है, सही है। अब अगर ये 5 वोल्ट की इक्वल है तो इसको यहां लिख दो, जरा इसको 10 ओम इधर लिख दो, अच्छा लगेगा। और यहां पर मैंने लिख दिया V0 इज इक्वल टू 5 वोल्ट, ऐसा दिया है। तो आपसे पूछा बताइए VS कितना होगा। ओके, अब VS आपसे पूछा VS कितना होगा, तो आप बताइए। अब सोचो कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, एकदम प्रॉपर तरीके से सोचा करो। क्वेश्चन हमेशा इजी होते हैं, आपको सोचने की नीड होती है किस तरीके से उसको मैं प्रोसीड करूं। तो क्वेश्चन में अगर सोचो VS तुम्हें निकालना है तो VS कहां है पहले वो देखो। VS आपको यहां दिखाई दे रहा है। और आप एक चीज ये भी देखो कि इस सर्किट, ये सर्किट, ये सर्किट और ये सर्किट तीनों आप देख रहे हो कि तीनों में आपस में कोई करंट का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस सर्किट में जो भी करंट होगी वो करंट अगर इस सर्किट से इस सर्किट की तरफ जाएगी, जाने के लिए तो रास्ता है लेकिन आने के लिए कोई भी कनेक्शन यहां अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब यहां तो हमेशा करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 एम्पियर। यहां पे भी करंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी बेटा, 0 एम्पियर की इक्वल, सही है। क्योंकि इनके जाने का रास्ता अगर दिख रहा है तो करंट अगर जाएगी तो उसका वापस आना भी कंपल्सरी है। तो आप एक चीज क्लियर रखिए, जब भी कभी ऐसे ब्रेक्स टाइप के सर्किट आपको दिखाई देना तो एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि करंट का जो आपस में आपका कंट्रीब्यूशन वो बिल्कुल भी नहीं होगा। इस सर्किट से इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, इस पर्टिकुलर सर्किट से इसमें कोई करंट नहीं आएगा। ओके, तो ये तीन सर्किट आपको दिख रहे हैं, एक ये और एक ये सर्किट। तो ये 0 एम्पियर इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया। ओके, अब अगर तुमको VS फाइंड आउट करना है तो VS कहां से निकलेगा, यहां तो कहीं VS दिख भी नहीं रहा। इसका मतलब हो गया कि VS यहीं केवल है तो VS में यहीं से निकाल सकता हूं। अब VS कैसे निकल सकता है सोचिए जरा। अगर I1 करंट ये है तो ये सीरीज में दोनों है, तो इसका मतलब ये भी करंट क्या होगी बेटा, I1 होगी। तो VS अगर लिखना है तो बताइए इसमें केवल सिंपली लगा दूं मैं, तो VS इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, जितना इसमें ड्रॉप होगा तो मैं क्या लिख दूं, I1 टाइम्स ऑफ कितना बेटा, दैट इज 60 प्लस का कितना, 260 ओम। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, दिस विल कम आउट टू बी 260 प्लस 40 करोगे 320 और करो कितना 320, तो 320 इंटू I1, ये आपकी VS की वैल्यू आएगी। इसका मतलब अगर तुम्हें VS फाइंड आउट करना है तो आपको निकालना क्या है। अब एग्जैक्टली पता चला मुझको निकालना क्या है, मुझको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड दिस करंट I1 की वैल्यू। तो अब मैं क्या कहूंगा, अब मैं किस पे चलूंगा, अब मुझे I1 कैलकुलेट करना है। अब I1 कैसे कैलकुलेट होगा, चलो ये देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब I1 करंट है कहां, I1 करंट यहां पे है। अब I1 यहां से कुछ नहीं तुम कर सकते, तुम्हारे पास बस यही एक इक्वेशन फ्रेम हो रही, तो मतलब I1 करंट निकालना है तो दूसरे सर्किट्स में जाना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा I1 अगर निकल गया तो आपकी VS की वैल्यू तुरंत फाइंड आउट आपसे हो जाएगी। ओके, अब I1 करंट आप देखो तो और कहां I1 वर्ड दिखाई दे रहा, I1 आपको इस सर्किट में दिखाई दे रहा। ओके, तो इसका मतलब I1 आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे करेंगे वो देखते हैं उस चीज को। ओके, यहां पे देखो, यहां पे I2 है, यहां पे I1 है, तो आप सोचो अब अगर यहां पे भी देखो I1 करंट कैसे निकलेगा। आप देखिए ये एक करंट सोर्स है, ये एक I2 करंट है, इसमें जो करंट जाएगी कितनी जाएगी, अगर ये V1 है तो V1 डिवाइड बाय कितना 20 करोगे तो करंट की डायरेक्शन किधर मिलेगी आपको बेटा, इन दिस डायरेक्शन। अगर इस पॉइंट पे तुम KCL भी लगाते हो तो इसमें 25 I1, एक I2 का रिलेशन, एक V1 का रिलेशन आएगा, मतलब कि आप पास एक इक्वेशन आएगा और I1, V1 और I2 तीन वेरिएबल आपको मिलेंगे। तो उसको रिड्यूस तो करना पड़ेगा, अदरवाइज I1 आप निकाल नहीं सकते। I1 अगर चाहिए तो इस सर्किट का यूज आएगा।
अब चलते हैं इस सर्किट पाते हैं, ध्यान से देखो जरा। इस सर्किट में देखो I2 एक वर्ड लिखा हुआ, मतलब यहां जो I2 था उस पर डिपेंड ये वाला करंट सोर्स कर रहा है, तो I2 यहां पे भी है, यहां पे आपका V0 की वैल्यू दिया, तो यहां से आप सोच के देखो क्या मैं यहां से I2 निकाल सकता हूं? बिल्कुल मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। अब अगर यहां से तुम्हारा I2 निकल गया, देखो सब सॉल्व हो गया, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। I2 अगर तुमने इस सर्किट से निकाल लिया तो I2 जैसे ही पता चला, ये I2 पता चला तो इसके क्रॉस वोल्टेज तुरंत पता चल जाएगा, ये वोल्टेज पता चला तो इसके क्रॉस भी सेम वोल्टेज, मतलब V1 तुम्हें पता चल गया, V1 पता चला तो ये वाली करंट पता चल गई, ये करंट पता, तुमको ये 25 I1 के आप खीसे लगा के निकाल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? I1 की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर I1 मिल गया तो इसका मतलब तुमको तुरंत क्या मिल जाएगा? VS मिल जाएगा। इसका मतलब मैं स्टार्ट कहां से करूंगा? एकदम लास्ट सर्किट से, और देखो इस सर्किट तक मैं पहुंच जाऊंगा। तो अब देखो जरा ध्यान से, तो मैं कहूंगा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए। अब अगर ये V0 5 वोल्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तीनों आपस में क्या है? पैरेलल है। सबके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? 5 वोल्ट होगा। मतलब यहां पे भी कितना आएगा बेटा? बोलिए, यहां पे भी कितना आएगा आपका? दिस विल बी 5 वोल्ट। नेक्स्ट बताइए, दिस विल बी कितना बेटा? 5 वोल्ट के इक्वल। सबके क्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट आएगा। अब अगर ये 5 वोल्ट है तो इसका मतलब इसमें करंट कितनी आ जाएगी? जल्दी से बता दीजिए। 5 डिवाइड बाई कितना? 10 आ गया, तो इसका मतलब कितनी करंट आएगी? 5 डिवाइड बाई कितना? 10 एम्पियर की इक्वल इसमें करंट जाएगी। सही है। करंट के डायरेक्शन कैसे सेलेक्ट करो? हमेशा रेजिस्टेंस एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है तो प्लस माइनस दिया है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन, प्लस पे एंटर करेगा, माइनस क्या करेगा? लीव करेगा। 5/10 एम्पियर ये हो गया। नेक्स्ट बताइए, अब 5 वोल्ट यहां पे भी बताइए, यहां 40 ओम इसका रेजिस्टेंस है, तो इसमें कितनी करंट जाएगी? 5 बटा कितना बेटा? 40 एम्पियर की इक्वल जाएगी। सही है कि नहीं? से इसमें 5/10, इसमें 5/40, और इसमें करंट दिया है 40 I2 की इक्वल इसमें फ्लो कर रही है। सही है। अब आप बताइए, कोई भी नोड सेलेक्ट कर लो और आप KCL लगा दो, तो आप बताइए इस नोड, सब नोड सेम है, इस नोड पर अगर मैं KCL लगाऊं तो इसको मैं A कह देता हूं, तो बताइए मैं क्या लिखूंगा? KCL एट नोड A। बताइए क्या आएगा बेटा? सम ऑफ द इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो सम ऑफ इनकमिंग करंट का मतलब देखो, ये भी आउटगोइंग है, ये भी आउटगोइंग, ये भी आउटगोइंग है, सारे के सारे आउटगोइंग है, तो इसका मतलब हो गया 5/10 प्लस का 5/40 प्लस का कितना बेटा? 40 I2 इज इक्वल टू कितना? 0 की इक्वल आ गया। सही कि नहीं? सही। इसका मतलब क्या हो गया कि 40 I2 इज इक्वल टू ध्यान से देख लेना, 40 I2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 5/10 माइनस का 5 कितना? 40 के इक्वल। सही कि नहीं? सही है। तो यहां से आपको I2 वैल्यू मिल जाएगी। एक बार बेटा इसकी डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन ये नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ है? एक बार इसको चेक कर लेते हैं। डायरेक्शन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। सही है। अब आप बताओ, इसको कैलकुलेट कर सकते हो? कैलकुलेट करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? देखिए जरा ध्यान से, कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा? दिस विल कम आउट टू बी, ये कितना हो जाएगा बेटा? 40। सही है कि नहीं? सही है। हाँ ये 40 आ गया, ये कितना हो जाएगा? कितना? 20। नेक्स्ट बताइए ये कितना हो जाएगा? दिस इज 5, इज इक्वल कितना आ जाएगा? -25 डिवाइड बाई कितना? 40 की इक्वल आ गया। सही है। इसका मतलब I2 की जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू -25 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई कितना? 40 की इक्वल। ये आपकी I2 की वैल्यू आ गई। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास कितना आएगा? देखिए जरा, 25 डिवाइड बाई 40 इंटू 40 इज इक्वल टू आ गया बेटा 0.0156। तो मतलब मैं कह सकता हूं I2 इज इक्वल टू आएगा -15.625 मिली एम्पियर की इक्वल। ये आपकी वैल्यू आ गई 15.625 मिली एम्पियर इज द I2 वैल्यू। ओके, एक चीज तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब I2 अगर मुझको पता चल गया तो सोचो सब कुछ पता चल गया। ध्यान से देखिएगा, I2 अगर पता चला तो इसका मतलब ये वोल्टेज हमको पता चल गया, तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पे? ध्यान से देखिएगा, V80 ओम के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा? दैट इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? यहां जो वोल्टेज होगा वही V1 भी कहलाएगा, दोनों पैरेलल में है। इसका मतलब मैं इसको V1 लिख दूं, V1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 80 मल्टीप्लाइड बाई कितना? I2। तो 80 मल्टीप्लाइड बाई कितना बेटा? I2 इज इक्वल टू, दोनों जरा मल्टीप्लाई करिए, तो 80
मल्टीप्लाइड बाय माइनस 15.625 इज इक्वल टू, तो ये V1 की वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगा जरा बताइए जरा, कितना आएगा बेटा, 80 इंटू 15.625 इज इक्वल टू आएगा 1250 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। लेकिन ध्यान रखना है यहां माइनस है तो यहां माइनस आएगा, कितना, माइनस 1.25 कितना, मिली वोल्ट के इक्वल। सही है, 1.25 मिली वोल्ट के इक्वल। ओके, तो इतना आ गया 1.25 कितना, मिली वोल्ट के इक्वल। आई थिंक यही आना चाहिए V1 मेरे हिसाब से यही आना चाहिए। नहीं 1.25 मिली वोल्ट नहीं, मिली वोल्ट नहीं, सॉरी ये वोल्ट होगा ना बेटा, 10 पावर माइनस 3 है ना, तो इसका मतलब वोल्ट हुआ ना। अरे भाई ये वैल्यू वोल्ट की इक्वल, मिली वोल्ट अगर लिखोगे तो कितना लिखोगे, 1250 मिली वोल्ट लिखोगे, और वोल्ट लिखोगे तो 1.25 वोल्ट, ये माइनस आया है। ओके, अब सोचो V1 तुमको पता चल गया, तो V1 अगर पता चल गया तो I2 तुमको ऑलरेडी पता है, V1 भी अगर पता चल गया तो इसका मतलब ये करंट भी पता है। अब बताइए, अब मैं क्या कहूंगा, अब इस नोड B पे, यहां एक नोड B मान लिया, तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, अप्लाइंग KCL एट नोड B पे अगर मैं KCL लगाऊं तो देखो जरा क्या आ जाएगा, B पे अगर मैं KCL लगाऊं तो क्या आ जाएगा बेटा, ये करंट भी आउटगोइंग, ये करंट भी आउटगोइंग, ये भी करंट आउटगोइंग, तो मैं क्या लिखूंगा, 25I1 प्लस का, बोलिए जरा आगे, नेक्स्ट कितना है, I2 प्लस का V1 डिवाइड बाई कितना 20 इज इक्वल कितना 0, ये वैल्यू आएगी आपकी। तो अब आप सोचिए ये अगर वैल्यू आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, 25I1 प्लस I2 प्लस V1 बाई 20, तो बताइए 25I1 इज इक्वल टू, अगर लिखना इसके इक्वल लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे ये जीरो हटा दो बेटा यहां से, और इसको मैं क्या लिख दूं, इज इक्वल टू माइनस, और यहां पे क्या लगा दूं, माइनस। सही है, वैल्यूज पुट कर दो जरा। तो I2 वैल्यू तुम्हें पता है, I2 वैल्यू माइनस में ऑलरेडी पता, माइनस माइनस प्लस होगा तो कितना आ जाएगा, 15.625 इंटू 10 पावर माइनस 3 की इक्वल आ गया, एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट बताइए, माइनस V1 की वैल्यू तुमने ऑलरेडी निकाला, माइनस कितना, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, वो भी प्लस का 1.25 इंटू 10 टू द पावर बोलिए बेटा माइनस 3 डिवाइड बाई कितना बेटा 20 की इक्वल आ गया। जरा इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, सॉरी ये इतनी होगी। ओके 1.25 वोल्ट है ना, तो 1.25 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू आ गया 0.0625। सही है, या इसको थोड़ा इजी करने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप देखिए 1.25 चाहे लिखिए चाहे इतना आप लिखिए, दोनों में एक है, क्यों 10 पावर माइनस 3 में कॉमन लेना चाह रहा हूं, चलो ओके नो प्रॉब्लम, आप कैसे भी लीजिए, डजंट मैटर। ओके, तो 1250 डिवाइड बाई 20 कर दिया तो ये वैल्यू आ गई 62.5, और इसमें ऐड कर दो प्लस का 15.625 इज इक्वल टू आ गया बेटा 78.125 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 3 की इक्वल। सही है कि नहीं, सही है, एकदम परफेक्ट। तो अब बताइए I1 की वैल्यू फिर कितनी आ गई, तो I1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोले बेटा I1 इज इक्वल टू आ गया 78.125 डिवाइड बाय कितना 25 इंटू 10 टू द पावर कितना माइनस 3 की इक्वल। सही है, तो डिवाइड कर दो इसको 25 से, तो ये वैल्यू आ गई बेटा 3.125 मिली एम्पियर। सही है, मिली एम्पियर। तो आप पास I1 भी पता चल गया। अब बताओ I1 की वैल्यू उठा के पुट कर दो, तो बोलो VS की वैल्यू कितनी आ गई, I1 वैल्यू पता है तो 320 इंटू 3.125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटू 320 कितना आ गया बेटा 1000 मिली वोल्ट या 1 वोल्ट, 1000 मिली वोल्ट या 1 वोल्ट आ गया। सही कि नहीं सही है,
बिल्कुल परफेक्ट। तो 1 वोल्ट के इक्वल आ गया आंसर आपका। Vs की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 1 वोल्ट के इक्वल आ जाएगी। चलो Vs पता चल गया हमको, ये भी पता चल गया कि कितना है, 1 वोल्ट की इक्वल है या 1000 मिली वोल्ट। यूनिट्स पे ध्यान रखना, यूनिट्स में गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती थी। तो क्वेश्चन तो यहां कंप्लीट होता है, 1 वोल्ट इज द राइट आंसर। अब देखो जरा ध्यान से, इसको हटा रहा हूं बेटा। ओके, 1 वोल्ट हमको पता चल चुका है। अब आप देखो और जवाब देना। I1 I2 मैंने इसीलिए वहां पे लिख दिया है। अब आप बताओ, अब अगर इस क्वेश्चन में आपसे कुछ और पूछना चाहता, क्या पूछना चाहता? सबसे पहली चीज आप खुद ये सब फाइंड आउट करनी, 10 क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अब आपको मैं टास्क दे रहा हूं, मेरा काम खत्म हो गया, मैंने बता दिया कितना आंसर आ गया। अब आप भी सोचिए और खुद ट्राई करिए, यही होता है सही तरीका पढ़ने का। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछता, बताइए P Vs कितना पावर डिलीवर कर रहा है, एक क्वेश्चन ये हो गया। आप ये सब फाइंड आउट करोगे, नंबर 1 कि ये Vs से कितना पावर डिलीवर हो रहा है। पहले एक चीज ये निकालोगे, कितना डिलीवर पावर हो रहा है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, नंबर 2 क्वेश्चन, 25I1 करंट सोर्स जो है डिपेंडेंट करंट सोर्स, वो हाउ मच पावर it is delivering पूछा हूं, ठीक है। तो माइनस प्लस का ध्यान रखना, कहां प्लस लिखना है, कहां पे माइनस लिखना है। डिलीवरिंग में कब क्या चीज बताया हूं, एब्जॉर्बिंग का मतलब क्या बताया हूं, तो ध्यान रखना प्लस माइनस का, बिल्कुल फोकस रखना क्या एग्जैक्टली होता है। ओके, तो आप बताइएगा कितना पावर वो डिलीवर कर रहा है, मैंने ये क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट मैं थर्ड नंबर पूछ रहा हूं कि जो आपका 40I2 का जो करंट सोर्स है वो कितना पावर, हाउ मच पावर it is absorbing। आप ये सब फाइंड आउट करोगे। ओके, इट इज एब्जॉर्बिंग, ये आपके लिए टास्क है कि क्या क्या चीजें आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ओके, नेक्स्ट बताइए। फोर्थ में पूछ सकता था, नाउ टोटल डिसिपेटेड power in the whole circuit, is it correct? मैंने पूछा कि डिसिपेटेड कितनी पावर होगी पूरे सर्किट में, ये आपके क्वेश्चंस हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि डिसिपेटेड पावर का मीनिंग क्या होता है, एब्जॉर्ब पावर का मीनिंग क्या होता है, डिलीवर पावर का क्या मीनिंग होता है। अगर ये सब कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप ध्यान रखना हमेशा। एब्जॉर्ब मतलब पावर को लेना, डिसिपेट का मतलब होता है पावर जो लिया उसको आपने हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर दिया। डिलीवर का मतलब होता है पावर को देना। तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा, इन सब टर्मिनोलॉजीज को ध्यान रखिएगा और इन क्वेश्चंस का आप जवाब मुझको दीजिएगा। फेसबुक ग्रुप जेनिक एजुकेशन, आप FB पे आपको पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाए, वहां जाइए, ज्वाइन करिए और इन सब का जवाब प्रॉपर तरीके से आप दीजिएगा। मेन जो प्रोस्पेक्टिव था हर एक वेरिएबल फाइंड आउट करने का, वो मैंने फाइंड आउट कर दिया, बट कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आपको भी लगाना है। आप भी जज करिए कि मैं क्या इन चीजों में क्लियर हूं कि नहीं क्लियर हूं, क्योंकि अभी तक आप अगर पढ़ रहे होगे तो आपका इतने टॉपिक्स के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए। धीरे धीरे करके आप आगे प्रोसीड करते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से रेडी होते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन में मैंने जो बताया आपको ध्यान रखना बेटा, क्या एग्जैक्टली मुझको करना था। अब फर्दर पॉसिबिलिटीज अगर देखो तो ये क्वेश्चन भी इसमें पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी सर्किट से पूछा जा सकता है जो मैंने यहां पे लिखा है। दिस इज द फर्दर पॉसिबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। इससे पहले जो क्वेश्चन लिया सब में मैं बता रहा हूं फर्दर पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, क्या और आप फाइंड आउट कर सकते हो। मेरा क्वेश्चन यहां खत्म हो गया, बट मैं फर्दर पॉसिबिलिटीज बात कर रहा हूं, एक क्वेश्चन से और चीजें कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। वेरिएबल्स आपको बता दिया, तो आप जेनिक एजुकेशन ग्रुप पे आइए, फेसबुक ग्रुप पे, और अपना आंसर पोस्ट जरूर करिएगा और विद सोल्यूशन। ऐसा नहीं बस आंसर सोल्यूशन जरूर पोस्ट करना। मैं देखना चाहता हूं कोई क्या अप्रोच लगाता है। वेरी बेसिक फंडामेंटल अगर क्लियर करना है ना, तो आपको कलम और कागज यूज करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। हवा में नहीं होता, वीडियो देख लिया सब कुछ आ गया मुझको। अच्छे से पेन कलम चलाओ, हाथ को दर्द दो थोड़ा।
अपने आप को कष्ट दो बेटा, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं अचीव होगा। ये स्क्रीनशॉट आउट लेना बंद कर दो, ये सब बहुत गंदी आदत होती है। लिखने की हैबिट डालो। ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूं इसका एक प्रॉपर आपका नोट बुक बननी चाहिए, जिसमें आप इन क्वेश्चंस को आप लो और उसको आप रखो, आपके रिवीजन बहुत काम आने वाला है। इसीलिए सब इतनी एनालिसिस की जा रही है इन सब क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं और डिस्कस करते हैं इसी तरीके से। थैंक यू।